जय हिंद मित्रों। आज हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे आरपीएसएफ। आरपीएसएफ को बहुत लोग सुन के कुछ लोग भयभीत भी होता है, कुछ लोग बहुत उत्सुक भी होता है, खुश होता है। क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और इसके फ़ायदे और इसके नुकसान से बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, आरपीएसएफ अगर जो मान लीजिए फॉर्म रिक्रूटमेंट फॉर्म भर चुके हैं, अगर जो रिटन एग्जामिनेशन मेडिकल फिजिकल सब कुछ पास कर लेते हैं, अगर जो आपको मान के चलिए फाइनल रिजल्ट में आरपीएसएफ दिखाया कि मतलब आपकी सर्विस आरपीएसएफ में हो गई, तो बहुत लोगों को ख़राब लगेगा, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। देखिए, हमारे समझ से तो आपको खुश होने की ज़रूरत है कि पहली बात को आपको एक नौकरी की आवश्यकता थी और वो आपको मिल चुकी है। पहला खुशी है कि आप एक फोर्स के मेंबर बन चुके हैं। दूसरी बात, आपकी सिलेक्शन हो गई। दूसरी बात, इसके हम कुछ फ़ायदे बताएंगे जो कि आरपीएफ में उतना नहीं है जितना कि आरपीएसएफ में एक्टिव है। चलिए हम इसके कुछ अच्छे चीज़ के बारे में बताते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपको, अगर आरपीएसएफ मिला है तो आप समझ लीजिए एक तरफ से अगर जो मतलब रैंक देखा जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आरपीएसएफ अगर मिल रहा है, अगर जो घूमने की जोश जुनून और उमंग हो आपके दिल में, तो आप इसका बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं तथा आप प्रमोशन में भी बहुत फ़ायदे उठा लेंगे। देखिए, अगर जो सच में दिल से लगातार 10 साल सर्विस कर दी जाए ना, 10 से 12 साल में आपको नायब दरोगा बनना ही बनना है, सूबेदार बनना ही बनना है। सूबेदार से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और अधिकतम 14 से 15 साल जाते जाते आपको दरोगा बनना है। ये चीज़ आप उसमें बिना परीक्षा के बनेंगे। ये नहीं कि आपको परीक्षा देना पड़े, टेस्ट देना पड़े, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। आपको 70 रूल से आपको प्रमोट किया जाएगा। तो ये बताइए, जिसको शौक़ है, जिसको अपना मतलब रैंक है, दिखाना है कि हाँ हम हमारी रैंक क्या है, कंधों पे स्टार झलकाना है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि अगर जो आप आरपीएफ आएंगे तो एक ही साथ के बंदे, आप सिपाही रहेंगे तब तक हवलदार भी होने के चांस नहीं है, तब तक वो बंदा सूबेदार होकर बैठ जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आरपीएसएफ में सिर्फ खराबी। देखिए, अच्छा और बुरा दोनों आदमी होता है। बुरे आदमी के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होती है और अच्छे आदमियों के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती, बुराइयाँ होती हैं। तो बस आपको देखने की नज़रिया है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। आपसे अगर तालमेल अच्छा है तो आपको अच्छा लगता है, जिससे बिगड़ा हुआ है उसको हर एक बात ख़राब लगती है, उसको तो इसी तरह से देखेंगे आरपीएसएफ में आपका रैंक जो है बहुत मतलब जल्दी जल्दी प्रमोट किया जाता है। इसका कारण है कि इसके जो भी 8-10 साल, 7 साल, 6 साल, 12 साल सर्विस करने के बाद लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आरपीएफ में सीट होता है खाली, और आरपीएफ में दोनों में रूल एक ही चलता है। तो आरपीएफ में प्रमोशन के लिए 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम 70 रूल, दूसरा सिस्टम 72 रूल। 70 रूल होता है आपका बटन सीनियरिटी, आपके सर्विस के सीनियरिटी के आधार पे आपको प्रमोट किया जाएगा। और दूसरा होता है 72, आपका समय निर्धारित है 8 साल हवलदार के लिए, तो आप 8 साल सर्विस होते ही आप परीक्षा देने के लिए मतलब टाइटल हो गए कि आप परीक्षा दे सकते हैं। तो आप परीक्षा देंगे, अगर जो आप पास करते हैं तो आपको हवलदार कर बना दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और वही है आरपीएसएफ में 4 साल जाते जाते हवलदार 70 रूल से हो जाता है आदमी, उसका समय नहीं भी हुआ तो, क्योंकि उसका तो 70 रूल से खब खाली है, उसके सामने सीनियर कोई नहीं है, तो उसको तो होना है। तो अगर जो लेनी हो प्रमोशन, दिखाना हो स्टार और अपनी वर्दी में और चमक लानी हो, तो जिनको मिलता है आरपीएसएफ वो नाराज़ ना हो, दुखी ना हो, उनको खुश होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, दोनों फोर्स एक ही है, ड्यूटी भी एक ही जगह लगेगा, कार्य भी लगभग सेम है,
कोई अंतर नहीं है। आपको इसी आरपीएफ पोस्ट में ही आके ड्यूटी करना है, उनको भी यही करना है, तो कोई अंतर नहीं है। आप भी रेलवे सुरक्षा बल हैं, ये भी रेलवे सुरक्षा बल हैं, इसके लिए कोई चिंता। लेकिन आपकी प्रमोशन तेज होगी, आपकी मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा बनता है, इन लोगों को बहुत कम बनता है। तो कई देखिए बोले ना पहले कि कई चीज़ों में बुरे आदमी के अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है और अच्छे आदमियों के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ होती है। तो लोग जो जिस नज़र से देखें, हमारे नज़र में आरपीएसएफ और आरपीएफ दोनों ही एक समान है, कोई डिफरेंट नहीं है। बल्कि ये जो हम प्रमोशन की बातें बता रहे हैं आप लोगों को, ये प्रमोशन सिर्फ संख्या और डिविजनल मतलब जोनल रैंक से ही की जाती है। जैसे हम ईस्टर्न रेल हैं तो ईस्टर्न रेल में हमारी देखी जाएगी, इसलिए हमारे 70 रूल में है। और उसका सिर्फ आरपीएसएफ देखी जाती है। आरपीएसएफ में जो सीनियर बैच है वो लोग चलाए आरपीएफ में। तो आरपीएसएफ से अगर आप आरपीएफ में आते हैं तो आप जूनियर हो जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अगर जो आप 8 साल सर्विस या 10 साल सर्विस आरपीएसएफ में कर दिए, उसके बाद जैसे ही आप आरपीएफ में आइएगा तो सोचिएगा हमारा 10 साल का सर्विस, इसमें हमारा बटन सीनियरिटी रहेगा, तो नहीं, आप यहाँ आके सबसे जूनियर मतलब बनेंगे, इतना ध्यान रख लीजिएगा। अगर जो आप कंटिन्यू आरपीएसएफ में बने रह गए तो भाई कोई आपको थानेदार बनने से रोक नहीं सकता, इतना जान लीजिएगा। इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस करके दुखी होने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है। सबसे पहला अहम चीज़ है क्या, हमको बेरोजगारी का नाम छूटा, रोजगार मिला, हमको रोजगार मिला, हम एक कामयाब आदमी बने, एक सर्विस करने वाला आदमी बने, और हम मतलब सर्विसमैन हो गए, एक फोर्स के मेंबर हो गए, एक रक्षक हो गए। अब ये चीज़ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरपीएसएफ में सर ये मतलब बटालियंस, हाँ देखिए भारत में सबसे 16 बटालियंस है आरपीएसएफ के 16 बटालियंस है। कुछ उसके बारे में कितना है इसके बारे में हमको जानकारी, जैसे कोरस की भी कुछ बटालियन है, कोरस का कंपनी है अपना, तो वो लोग भी है, उसके बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है। हाँ ये जानते हैं कि वो भी रेलवे सुरक्षा बल का ही कोरस कमांडो है, इसी का अंग है, क्योंकि हम उसमें रहे नहीं हैं इस करके हम उसके बारे में उतनी नहीं बता पाएंगे। हाँ इतना जानते हैं उनकी क्या ट्रेनिंग होती है, कैसी होती है, और कितने दिन तक रहना पड़ता है, ये सब है। लेकिन भाई वो कितनी संख्या है, कितनी बटालियन है, इसके बारे में अभी मतलब स्पष्ट नहीं बता पाएंगे। लेकिन आरपीएसएफ का है 16 बटालियन, जिसमें महिला लोग भी है, जेंट्स भी है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑल इंडिया घूमने को मिलेगा। अभी उम्र कम है, शादी नहीं हुआ है, मौज मस्ती करने के समय में तो आरपीएसएफ में घूमने को पूरा मौका मिलेगा। इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिए, मेहनत करिए। अगर आरपीएसएफ भी मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएसएफ अगर मिलता है ज्वाइन करिए। कुछ दिन करने के बाद आपकी मन नहीं लगेगी, फिर आप ट्रांसफ़र करवा कर आरपीएफ मान लीजिए, क्या दिक्कत है, होता है, सदियों से होते आया है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। नहीं आपको अगर जो प्रमोशन चाहिए, स्टार दिखाना, अगर जो अपनी और चमक लानी है अपने अंदर, तो भाई आप आरपीएसएफ में कुछ दिन टिक जाइए, बस देखिए वो आपको सारा शान सौगात मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों। अगर जो आपकी अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर जो कोई डाउट्स हो आरपीएसएफ के बारे में आप पूछ सकते हैं, कि हम बताएंगे जितना जानेंगे। कोरस के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में भी बताएंगे जितना हम जानते हैं। जय हिंद।